नमस्कार, अनसंग न्यूज़ के साथियों, आप सभी का स्वागत है। लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी प्रकार की खबरें हो, वो खबरों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब चाहे जो भी खबर हो, उन खबरों को हम कवर करते हैं। उसके उपरांत आपके तक हम खबरें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे उन्नाव रेप केस हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो भी मुद्दे होते हैं हम लगातार उसको कवर कर रहे हैं और आप तक पहुँचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों को, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट से जो उन्नाव का आरोपी है उसे जमानत मिल गई है, लेकिन अब इसको लेकर उन्नाव केस पर लोग काफ़ी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। अब ये जो मामला है काफ़ी टूल भी पकड़ता है जा रहा है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं लोग कोर्ट पर भी सवाल कर रहे हैं, लोग उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं। अब इस पे भी ज़रूरी है कि अब सवाल लोग क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि अब जब कोर्ट के द्वारा अगर फैसले ऐसे आएंगे तो कहीं ना कहीं लोग सवाल पूछेंगे ही और लोग उस पर सवाल उठाएंगे। तो पहले आप मामला जान लीजिए, पूरा मामला क्या है उसको डिटेल तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। फिर उस पर जो लोगों के द्वारा जो जायज़ सवाल पूछे गए हैं वो सवाल भी हम आपसे रूबरू जरूर करवाएंगे। आप जान लीजिए कि उन्नाव रेप केस के आरोपी पूर्व भाजपा विधायक को जमानत मिल गई है। सबसे बड़ी खबर यही है कि जो उन्नाव पे जमानत मिल गई है, ये जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया है कि उसको जमानत मिल गई है। हालांकि अभी वो जेल में ही रहेगा, अभी उसको जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पीड़िता है, पीड़िता के पिता की ये हत्यारे भी यही है, यही पूर्व भाजपा विधायक ही है, ऐसा कोर्ट ने माना है। अब ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये आरोप सिद्ध हो चुका है और ये बाकायदे दोषी है और ये सजा भी जेल में काट रहा है। तो आप जान लीजिए, उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि हमने पिछली वीडियो में ही ये सब खबरें हमने आपको बता दिया है, लेकिन हम सोच रहे हैं आपको कहीं ना कहीं फिर से बता दें, फिर से आपको आगाह कर दें। हाईकोर्ट ने उसकी सजा की अपील की सुनवाई पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है। सेंगर को 15 लाख के निजी मुचलके के आधार पर सशर्त रिहाई मिली है। अब शर्त क्या है, तो शर्त 3-4 जो शर्त है, तो शर्त भी आप उसको जान लीजिए। शर्त है कि दिल्ली को नहीं छोड़ पाएंगे, पीड़िता से 5 किलोमीटर दूरी बनाकर रखना होगा, हर सोमवार को नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, पासपोर्ट जमा करना होगा ताकि किसी दूसरे देश में ना जा सके, और कोई भी शर्त अगर तोड़ी तो जमानत रद्द होगी और वापस तिहाड़ जेल जाना होगा। हालांकि इस प्रकार से तो हाई कोर्ट के द्वारा जमानत तो दे दी गई। अब इसको लेकर लोग काफ़ी लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं सवाल भी उठा रहे हैं। अब हम आपको बता दें, वही चर्चित मामला है जिसमें 2017 में नाबालिग से दुष्कर्म किया जाता है। उसको एक नौकरी देने के बहाने पहले उसको बुलाया जाता है, अपने हाउस डराया जाता है, धमकाया जाता है। लगभग 1 साल बीतने के बाद भी उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है और लगातार उसके साथ इस प्रकार से दुष्कर्म किए जा रहे थे। अब हम आपको बता दें कि मुकदमे के बाद पीड़िता के परिवार मरने भी लगे थे। आपको बता दें कि जब इस प्रकार से अब उसके पिता की कस्टोडियल डेथ भी मिल गई है और कस्टोडियल डेथ भी हुई है। अब कहीं ना कहीं कोर्ट को ये भी संज्ञान लेना चाहिए कि जब कस्टोडियल डेथ हुए हैं तो सिर्फ यही कुलदीप सिंह सेंगर नहीं आरोपी है, कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन भी है इसमें इन्वॉल्व, जिन्होंने इस प्रकार से उसके पिता की पुलिस थाने में पीट के हत्या कर दी गई और कस्टोडियल डेथ भी हो गई उनकी। मामला जब इस प्रकार से लगातार उसके परिवार, पीड़िता के परिवार मरने लगे और उसके पिता की भी कस्टोडियल डेथ हो गई, ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा सुना दी थी। लेकिन जैसे ही अब दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जमानत मिली है, काफ़ी इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई। अब सोचिए, कहीं ना कहीं सवाल भी है, आप लोगों से भी हमारा सवाल है, आप लोग भी इन जैसे मुद्दों पर सोचिए, समझिए और कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। अब सोचिए, इसके साथ इस प्रकार से कुकृत किया गया, जिस प्रकार से उसका शोषण किया गया। अब सोचिए कि उसकी महज उम्र 16-17 साल की थी। अब सोचिए कि ये उम्र आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके घर में इस उम्र की बहन होगी, बेटी जरूर होगी। उसके शरीर पर 250 टाके थे और हाथ पैर में राड भी लगे हुए। आप सोचिए कि कितने घिनौने तरीके से दरिंदगी की गई उस बहन, उस बेटी के साथ कितनी ज्यादती की गई और उसका लगातार शोषण होता रहा। उसने अपने परिवार को भी खोया है, अपने 2 चाचियों को खोया है। उसकी पिता की कस्टोडियल डेथ हुई है, पुलिस थाने में पीट उसके पिता की हत्या कर दी गई है। अब हत्या का आरोपी भी यही व्यक्ति माना जा रहा है जो पूर्व भाजपा एक्स MLA था, भाजपा का विधायक था। अब सोचिए कि लेकिन जब कोर्ट ने फैसला दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी जा रही है, तब सोचिए उस बहन, उस बेटी के ऊपर क्या गुजरी होगी। लेकिन जब उस बहन ने इस पर प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उसे घसीटते हुए वहां से हटा दिया, वहां से ले गई। क्या नाम है आपका, क्या नाम है?
आप सोचिए, आप इमेजिन करिए, आप कल्पना करिए कि इस घटना को लेकर वो कितना रोई होगी, कितनी, अब सोचिए उसके अंदर से कितना टूट जाने का विश्वास रहा होगा। लेकिन उसने आत्महत्या नहीं किया। आप सोचिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि उसने आत्महत्या नहीं किया और इसको लेकर वो लंबी लड़ाई लड़ी, और लंबी लड़ाई के दौरान इस प्रकार से सोचिए कि जब सीएम हाउस के सामने उसने आत्मदाह की कोशिश की, तब इस प्रकार से कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश दिया, तब जाके एफआईआर दर्ज की जाती है। सोचिए, बेटी ने आत्महत्या तो नहीं की, लेकिन अब उसने ये साहस जुटाया और उसने लड़ने की भी ठान ली। कुलदीप सिंह सेंगर था, उसके ऊपर कोर्ट ने देखा और सही पाया, तब जाके वो कहीं ना कहीं दोषी पाया गया और उसके ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई कोर्ट के द्वारा किया गया। अगर आप सोचिए कि अगर इन बातों पर आपका खून नहीं खौलता है और अगर आज इस देश की जनता उस बेटी, उस बहन के साथ नहीं खड़ी होती है, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी शर्मसार करने वाली खबरें हैं। ये वही दो जज हैं जिन्होंने ये फैसला दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसा अपराधी, अब हम अपराधी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ अपराधी नहीं, उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, इसलिए अपराधी हम बोल रहे हैं, क्योंकि बाकायदे कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है। और जो इसमें मामले की जांच की गई उसके उपरांत ये आरोपी पाया गया है, ये आरोपी है और अपराधी है। उसके बाद भाजपा के मंत्री हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका जो घर है वो उन्नाव है, वो दिल्ली क्यों आ रही। अगर आप इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, अगर आप इस बलात्कारी का समर्थन कर रहे हैं, अगर आप इस अपराधी का समर्थन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर आप इस अपराधी का समर्थन कर रहे हैं, अगर आप इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, अगर आप इस घिनौना कुकृत्य करने वाले व्यक्ति का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे और आपके बीच में इस प्रकार से अगर समर्थन करेंगे तो कहीं न कहीं हमारे और आपको लेकर चिंताएं बढ़नी चाहिए कि ये ऐसे कौन से लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, कौन लोग हैं। और हमें तो यही प्रतीत हो रहा है, लोग वही इसका समर्थन कर रहे हैं जो लोग इस प्रकार से खुद कुकृत करके बैठे होंगे या फिर इस प्रकार से लोग कर्मकांड करते होंगे, इसीलिए लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं, लोग इसको बचाने के वही प्रयास वही लोग कर रहे हैं जो इस प्रकार से कुकृत्यों में शामिल हैं। क्योंकि ये ज़मानत उन तमाम अपराधियों के हौसले ज़रूर बढ़ाएगी, क्योंकि अब वो हौसले उनके ऐसे जैसे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे और उनके एक उम्मीद मिलेगी कि इस देश में इस प्रकार से भी अपराध करके बचा जा सकता है। 15 लाख के निजी मुचलके के आधार पर इस जैसे कुकृत्य करके बचा जा सकता है। अब सोचिए कि महज 15 लाख के रुपए पर के निजी मुचलके के आधार पर जमानत मिली है और 3-4 गो जो आपका सशर्त रिहाई मिली है। अब सोचिए कि ये संभव ही नहीं हो सकता कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस रहे। अब सोचिए इन छोटे मोटा कोई अपराधी होता तो समझ में बात आती है। इस देश की जो न्यायपालिका है उन पर मुंह पर कहीं ना कहीं करारा तमाचा है कि इस देश में इस प्रकार से बलात्कारियों को जमानत क्यों मिल रही है और उनको इस प्रकार से संरक्षण क्यों मिल रहा है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि वो जज इस तरह से फैसला सुनाते हुए डरते क्यों नहीं है। अब सोचिए कि लोग इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं सवाल उठाना भी लाजिम है, क्योंकि लोग सवाल इस पर कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं। और मुझे भी ये बात समझ नहीं आता है कि ऐसे लोग जो जज हैं वो इस प्रकार से फैसले सुनाते हुए डरते क्यों नहीं हैं और ऐसे फैसलों पर हंसने वाले मंत्री मर क्यों नहीं जाते हैं। इस देश की जनता को खून क्यों नहीं खौलता है, इस देश की जनता का खून क्यों नहीं खौलता है। क्या 13 साल पहले जब इसी प्रकार से घटनाएं जब दिल्ली में हुई थी तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था कि सभी लोग सड़कों पर उतर गए थे और उस बेटी बहन के साथ खड़े हुए थे। लेकिन आज वही 12-13-14 सालों बाद क्या ये देश उतना ही बदल पाया कि 12-13 साल बाद इस प्रकार से कोर्ट से फैसले आ रहे हैं और बेटी के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं दिख रहा है। इस प्रकार से मंत्री हंस रहे हैं, इनको शर्म तक नहीं आ रही। इन्हें ये लगता है कि ये बात सिर्फ एक उन्नाव रेप पीड़िता की है, तो ये वो लोग गलत फहमी में है। शायद आप लोग बीएचयू में जो कर्मकांड हुए थे उसको शायद आप भूल गए, अंकिता भंडारी का केस शायद आप भूल गए। हजारों इस प्रकार से आए दिन घटनाएं आती हैं कि जो इस प्रकार से कुकृत्य करते हैं और वो बच जाते हैं। अब सोचिए कि अंकिता भंडारी का केस उसकी पर्दे फिर से खोल रही हैं और लोग कहीं ना कहीं उस पर अब फिर से सवाल पूछ रहे हैं। ये लग रहा है कि इस प्रकार से सिर्फ एक पीड़िता की हालत है या फिर आप कह सकते हैं कि एक लोगों की खबरें, तो वो लोग गलत फहमी में है।
ये आग जो इस देश में लग रही है, जो इस देश में आग लगी है, उनके घर भी पहुंचेंगी जो लोग शांत हैं, जो लोग शांत होकर बैठे हैं। ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि ये मामला सिर्फ भाजपा और कांग्रेस का ही नहीं है, बल्कि ये मामला उन घरों की भी है जिन घरों में बेटी हैं, बहनें हों, चाहे 15 साल की हों, 16 साल की हों, 17 साल की और 18 साल की किसी भी एज की महिलाएं हैं। ये खबरें सभी लोगों से जुड़ी हुई हैं। ये खबर कहीं ना कहीं उनको भी चिंता में डाल सकती हैं, क्योंकि अब इस जो सब फैसले जब कोर्ट से इस प्रकार से आए हैं तो कहीं बच्चियों की भी सुरक्षा पे गंभीर सवाल खड़ी करती हैं। और इस देश की जो सरकार है उन लोगों के द्वारा भी, इस सरकार के द्वारा भी कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा पर, जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, औरतें हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, कहीं न कहीं उनकी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। बाकी आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं, आप लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, ये तो आप ही लोग जानेंगे। और आप लोग इन मुद्दों पर कितना बोल रहे हैं, इन मुद्दों को कितना आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारा वीडियो शेयर भी करना ना भूलिएगा। बाकी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ अगर आप लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे हैं तो आप लोग हमें वहाँ भी मोहब्बत से फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।